इकबाल भाई, ये आज क्या हुआ है टीम के साथ? मैं खुद हैरान हूँ। एक फिल्म बनी थी ना रहमान, जिसका नाम था कभी खुशी कभी गम। तो ये वो क्रिकेट टीम है जो कभी हम्म। खुशी देती है, श्रीलंका के खिलाफ 344 रन का टारगेट अचीव कर लिया, और कभी गम इस तरह का देती है कि यकतरफा मुकाबले के बाद हार हार जाती है। मैं तो हैरान हूं कि जिस तरह से हम्म। कलेप्स हुआ, जो आप इंट्रो में बता रहे थे, 155 पे दो और फिर 191 ऑल आउट। ये कौन सी टीम थी? हमारे बैट्समैन क्या समझते हैं, 49 रन कर लिए, 40 रन कर लिए, 36 रन कर लिए, हमारा काम पूरा हो गया? हमें तो एंड तक जाना चाहिए। हमारी टीम पूरे 50 ओवर नहीं खेल पा रही, जो कि लम्हे फिक्रिया है, क्योंकि ये क्रिकेट T20 क्रिकेट से डिफरेंट है। आप लोग T20 क्रिकेट नहीं खेल रहे। लेकिन हैरानगी की बात है कि आपका हम्म। मिडिल ऑर्डर बुरी तरह से नाकाम रहा, आपके बॉलर्स बुरी तरह से नाकाम रहे, और जिस तरह अगर बाबर आजम और रिजवान दोनों बैटिंग ना करें तो फिर क्या हाल होगा? मेरे ख्याल में इसकी बुनियादी वजह रहमान यही है कि हम अपने बेंच स्ट्रेंथ को नहीं आजमाया हमने माजी में। अफगानिस्तान जैसी कमजोर टीम के हम्म। खिलाफ वही सारे पुराने खिलाड़ी खेलते रहे, किसी यंगस्टर को चांस ही नहीं दिया। अब चांस दिया, अब्दुल्ला शफीक ने प्रूव किया, चांस दिया, सऊद शकील ने प्रूव किया। तो हम्म। आखिर कब तक हम जो आजमाए हुए घोड़ों को आजमाते रहेंगे? क्या यंग टैलेंट नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में? पाकिस्तान क्रिकेट में है टैलेंट, लेकिन वही हम्म। बात है कि अगर चीफ सेलेक्टर अच्छा। वहां भारत चले गए, किसको ढूंढने गए, किस टैलेंट को ढूंढने गए थे, किसको बताने गए थे? ये भी एक मिलियन हम्म। डॉलर्स क्वेश्चन है। लेकिन ये 37 रन के ओवर 8 खिलाड़ियों का आउट होना, ये तो बिल्कुल इसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। ये क्या है? क्या हमारा गेम प्लान नाकाम हुआ है? क्या पिच का कसूर था? क्या जहनी तौर पर जो है वो हमारी टीम इतने बड़े मैच को जो है वो संभाल नहीं सकी? आपके ख्याल में इसकी वजह क्या बनी? देखिए, जब हमारी 2 विकेटें गिर गई, उसके बाद पार्टनरशिप अच्छी हुई, तो गेम प्लान तो कुछ होना चाहिए था। गेम प्लान ही नहीं था। उठा उठा के मार रहे, हसन अली जैसे आउट हुए, इफ्तिखार अहमद स्वीप हम्म। करते हुए आउट हुए, जैसे सऊद शकील LBW आउट हो गए, तो और शदाब खान जिस तरह से आउट हुए, तो आपकी बैटिंग में वो डेप्थ नहीं है मिडिल ऑर्डर में। आप ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं। आपके पास हम्म। 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन थे रहमान, जिसमें इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, हम्म। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील। उसके बाद 6 जो खिलाड़ी थे उनमें ऑलराउंडर्स थे। आप ऑलराउंडर भी ऐसा खिलाएं कि जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में काम आ सके, लेकिन आपके पास कोई ऐसा था ही नहीं। हम्म। कभी वो कुछ रन्स कर देते हैं, ऑलराउंडर बन जाते हैं। ये तो सोचना चाहिए अरबाब इख्तियार को क्रिकेट के, कि वो किस तरीके से। अब जका अशरफ साहब गए हुए थे वहां, नेक तमन्नाओं का उन्होंने इजहार किया। हालांकि एक पाकिस्तानी अदाकारा थी हम्म। तमन्ना, कैरेक्टर एक्ट्रेस का रोल प्ले करती थी, उनके इंतकाल को तो हम्म। कई साल बीत गए, अच्छा। लेकिन वहां जाकर नेक तमन्नाओं का अच्छा। इजहार करने वहां पहुंचे हुए थे टीम की हौसला अफजाई के लिए। अब फाइनल थोड़ी खेल रही थी टीम, आप क्यों प्रेशर डाल रहे? आप खेलने दें टीम को, लेकिन बजाय इसके कि टीम को खेलने देते, वहां जाकर उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। आप कोच तो नहीं है, मिकी आर्थर मीटिंग करे हाँ। तो समझ में आता है, लेकिन मैं तो हैरान हूं। रमीज राजा वकार थे, अगर ठीक। वो लेकिन टीम से मीटिंग करते। इकबाल भाई, ये तमन्नाएं कभी हुआ करती थी, और हमारी टीम के बारे में कहा जाता था कि ये इस तरह से विकेटें गंवाती हैं, प्रेशर में आ जाती हैं। लेकिन हमने देखा था कि कुछ अच्छे चेजेस किए, जिसमें से अभी तो एक ही मैच हुआ था, जो श्रीलंका वाला मैच, तो वो तो अभी याद है। लेकिन तवक्को ये थी, और कुछ कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अब उस फेज से निकल आई है जहां पर ये इस तरह से बड़े मैचों को संभाल नहीं सकते और विकेटें गंवा देते हैं। लेकिन आज तो फिर वही हुआ। तो क्या अभी तक हम उस फेज से, हमारी जो टीम है वो बाहर नहीं आई? रहमान, जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो पाकिस्तान को टॉप 4 में शामिल नहीं किया जा रहा था कि जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, लेकिन हम्म। जिस तरह से वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड स्कोर पाकिस्तान ने श्रीलंका के अगेंस्ट चेस किया 344 रन का, हम्म। उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें रोशन हो ठीक। गई कि अब तो पाकिस्तानी टीम जो है जेल अप कर गई है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन वही कभी खुशी कभी गम, एकदम से आके आप धड़ाम से गिर पड़े। आप अच्छा। हारे, 2 टीमें मैदान में उतरती है, हार एक टीम का मुकद्दर बनती है, जीत दूसरी टीम का। लेकिन अगर आप फाइट करके हारे, आप ठीक। स्ट्रेटेजी के साथ जाएं, तब समझ में आता है ना। हम्म। ये तो ऐसा हो गया कि बस आपने, लगता ठीक। है इनको वहां बेंगलोर जाने की जल्दी थी, जहां ऑस्ट्रेलिया से मैच है पाकिस्तान का 20 तारीख को। अच्छा, जरा तो साथ इस रहिएगा तरीके से जरा। अब मैं, आपने। आमिर सोहेल साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आमिर सोहेल साहब से भी पूछ लेता हूँ, साबिक क्रिकेटर पाकिस्तान के। आमिर सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया। आमिर सोहेल साहब, ये क्या हुआ है आज टीम के साथ? क्यों हमारी जो बैटिंग लाइनअप थी वो इस तरह से लड़खड़ा गई? पार्टी इन्होंने पिच की जो कंडीशन
हमारा जो हार्ड पर था बैट्समैनों को वो डाउन। और उसके बाद आप देखें कि जब आप नवाज को एज एन ऑलराउंडर खिला रहे हैं, अभी 14 ओवर बाकी है और उन्होंने उठा के हिट मार दी, इसका मतलब ये है कि इनको कोई आइडिया नहीं था कि इस पिच के ऊपर अगर आप स्कोर 250 या उससे ज्यादा लगा दो तो आप जो है जिस तरह की पिच की कंडीशन है उससे फायदा उठा सकते हो। और बिल्कुल मेरा ख्याल है कि जो जब बाबर आजम आउट हुए उसके बाद तो कंप्लीटली लॉस्ट द प्लॉट। अच्छा, लेकिन इसमें ये बात पहले भी की जा रही थी और कहा जा रहा था कि अगर हम कुछ पहले ओवर्स गुजार लें, और हमने इस वर्ल्ड कप में देखा है कि अगर टीमें विकेटें नहीं गंवाती और फिर बाद में उनको बड़ा भरपूर मौका मिलता है, पिच सपोर्टिव हो जाती है। कुछ मैचेस में हमने देखा भी कि बाद में जब टीमें संभली तो उन्होंने बड़ा टोटल किया। पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ जो मैच था वो भी इसी तरह से हुआ था। तो ये क्यों नहीं आपके ख्याल में, ये अगर प्लॉट जो है वो दे लॉस्ट द प्लॉट और बिल्कुल ही गेम प्लान जो है वो उससे हट भी गए, तो इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? आई थिंक दे कंफ्यूज, और वो ये समझ रहे थे कि हमने 300 रन हर सूरत में करना है, वरना हमारा कोई चांस नहीं है ये मैच जीतने का। हेल्प एंड, और हालांकि पिच की जो कंडीशन थी उसको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। उसकी सिंपल एग्जाम्पल ये है कि जब बाहर बैटिंग करने आए तो उन्होंने काफी एक चौका मारा और उसके बाद वो कुलदीप नायर को ऑफ स्टंप की तरफ जाकर स्वीप मारना चाहते। अब आपने गेंद को नहीं फाड़ा, आपने चौका ले लिया है, अब आप आराम से सिंगल करके आपने जो सीनियर पार्टनर है उसको स्ट्राइक दें और पार्टनरशिप लगाने की कोशिश करें। लेकिन जैसे ही वो आउट हुए उसके बाद रिजवान भी आउट हो गए, उसके बाद उससे भी आउट होना शुरू हो गए। ठीक है, अच्छा जरा साथ रहिएगा। मिर्जा इकबाल बेग साहब, सिलेक्शन का इशू आपको नजर आता है? देखिए, आप इस सिलेक्शन कमेटी के तो चेयरमैन इंजमाम उल हक साहब है, जो माशाल्लाह 25 लाख रुपए माहाना क्रिकेट बोर्ड से ले रहे हैं, और अब नई उन्होंने सिलेक्शन कमेटी भी अनाउंस कर दी। पहले सिलेक्शन कमेटी वो ये नई अनाउंस हुई, इससे पहले ही इंजमाम साहब टीम का ऐलान कर चुके थे। मैं समझ रहा हूं कि पाकिस्तान में टैलेंट है, लेकिन अगर हकदार को उसका हक दिया जाए, दोस्ती यारी की बुनियाद पर टीम को मुंतखब नहीं किया जाए, रिश्तेदारी की बुनियाद पर टीम को मुंतखब नहीं किया जाए, अगर मेरिट पर हम फैसले करेंगे रहमान, तो कोई वजह नहीं। टैलेंट पाकिस्तान में इतना है। अब आज पाकिस्तानी टीम नंबर 1 थी लेकिन भारत से हारकर रैंकिंग में और नीचे आ गई, तो क्या वजह है? आखिर हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करती है, वजूहात जानने की जरूरत है। इसको प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से क्रिकेट को चलाया जाए। अब क्रिकेट बोर्ड में क्या होता है, शौकीन लोग आ जाते हैं जिनका क्रिकेट से दूर दूर का ताल्लुक नहीं है, और वो आकर जो है वो शुरू हो जाते हैं करना। आपको दिलचस्प बात बताऊं कि कल पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन रका अशरफ साहब ने कल जब मुलाकात की टीम से, तो उन्होंने हारिस रऊफ को कहा वेल बोल्ड हारिस रऊफ, जबकि हसन अली ने अच्छी बॉलिंग की थी। तो आप अंदाजा लगाएं कि अगर शौकिया लोग आ जाएंगे हेल्म ऑफ अफेयर्स पर तो फिर क्या होगा। स्लिप ऑफ टंग चले हो जाती है, लेकिन आप हौसला अफजाई के लिए पहुंच गए। आप पहले क्रिकेट के मामलात दुरुस्त हो। हमारे यहाँ जो है अभी तक एडहॉकिज्म पे क्रिकेट चल रही है। 5 नवंबर तक का टाइम दिया गया है, जकाशफ आपको इलेक्शन कराए। आईपीसी मिनिस्ट्री धड़ाधड़ खत भेज रही है पीसीबी को, कोई जवाब नहीं मिल रहा। मैं समझता हूं कि बस पीसीबी एक सोने की चिड़िया है जहां लाखों करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा सिफर है।